नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हरियाणा में किसान आंदोलन को लेकर के सियासी घमासान मचा हुआ है। इस बीच सियासत का केंद्र फिलहाल अभय चौटाला बने हुए हैं, क्योंकि उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है। इस्तीफे की पेशकश कर अभय चौटाला ने यह दावा किया है कि 27 जनवरी के बाद इस्तीफों की लाइन लगनी शुरू हो जाएगी। वहीं कांग्रेस ने यह दावा किया है कि बीजेपी, जेजेपी और निर्दलीय विधायक कांग्रेस के संपर्क में है। कुमारी शैलजा ने ऐसा कहा है। ऐसे में सियासी उबाल हरियाणा में देखने को मिल रहा है। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी यह दावा किया है कि बीजेपी, जेजेपी में फैली खलबली यह बता रही है कि सरकार जनता और विधायक दोनों का ही विश्वास खो चुकी है। ऐसी सरकार अपनी नाकामी के बोझ से खुद ही गिर जाती है। कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाएगी ताकि जनता को यह पता चल सके कि कौन कुर्सी के साथ है और कौन किसान के साथ है। वहीं अभय चौटाला ने यह साफ किया है कि वो 27 जनवरी को इस्तीफा देने खुद पहुंचेंगे। और नेता विपक्ष हुड्डा के आरोपों पर उन्होंने पलटवार किया और यह कहा कि हुड्डा खुद बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। इसके अलावा अभय चौटाला ने यह भी दावा किया कि कुछ दिनों में मां बेटा ही जेजेपी में रह जाएंगे, बाकी सब पार्टी को छोड़ करके चले जाएंगे। हाल ही में जब विधानसभा अध्यक्ष से इस मसले पर बातचीत की गई थी तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि जिस तरीके से अभय चौटाला ने इस्तीफा लिखा है वो स्वीकार नहीं किया जा सकता। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये भी कहा था कि उनका जो इस्तीफा है वो विधानसभा के सचिवालय तक नहीं पहुंचा और ना ही मेरे पास व्यक्तिगत रूप से अभय चौटाला लेकर के पहुंचे। ये मौजूदा सरकार जो है लोगों का भी विश्वास खो चुकी है और विधायकों का भी, और इसी वास्ते गवर्नर साहब को हमने पत्र भी लिखा है। कल भी समय मांगा था, लेकिन वो तबीयत ठीक नहीं थी। यही मैसेज आया भाई तबीयत ठीक नहीं है, मांगे तो सेशन जल्दी बुलाने की हमने रिक्वेस्ट करी, तुरंत सेशन बुलाया जाए। तो स्थिति बड़ी गंभीर है। इसकी गंभीर है जी सरकार की और मतलब लोगों की, जैसे जो चल रहा है, लोग बहुत रुष्ट हैं। जो किसानों का एजुकेशन चल रहा है ये शांति प्रिय और अहिंसक है। और इतना लंबा मैंने कभी ऐसा आंदोलन देखा नहीं अपने जीवन में, जो इतने शांति और अहिंसक इतना लंबा आंदोलन। कोई आपत्ति है, ये सिर्फ नाटक है। उनको पता है कि मेरा इस्तीफा होने के बाद ये सरकार सत्ता में नहीं रह सकती। बहुत सारे एमएलए के ऊपर इस तरह का दबाव आएगा कि उनको या तो एमएलएशिप छोड़नी पड़ेगी, और अगर वो नहीं छोड़ेंगे एमएलएशिप तो फिर मान करके चलो उन लोगों का राजनीतिक भविष्य हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आज मेरे इस्तीफे के देने के बाद लगातार जो लोग ग्रामीण अंचल से चुन करके आए, जिन्होंने जा करके ये कहा कि हम किसानों के साथ पहले हैं, सरकार के साथ बाद में, अब उन पर इस बात का प्रेशर आना शुरू हो गया। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी 26 जनवरी के बाद तो इस्तीफों की लाइन लगेगी और ये सरकार 100% सत्ता से बाहर होगी। हुड्डा साहब कह रहे थे कि अभय सिंह के इस्तीफा देने से बीजेपी को ताकत मिलेगी, एक वोट कम हो जाएगा। उससे पूछने वाला हो, मैं तो हमेशा पहले जब तू सत्ता में था तो प्रदेश के लोगों के हितों के लिए तेरे साथ लगते थे, और बीजेपी जब सत्ता में आई और बीजेपी ने जब लोगों के साथ कुठाराघात किया, लोगों की अनदेखी करी, तो अकेला मैं था विधानसभा में जिसने लोगों की लड़ाई को लड़ने का काम किया। इसको तो एक कोर दिखा देते हैं फाइल की छोटी सी ऐसी, और वो कोर देखते ही इसका थूक सूख जाता है, बोलना बंद कर देता है विधानसभा में, और ये वहाँ से फिर कोई ना कोई बहाना करके विधानसभा से बाहर निकल जाता है। जब इस किसान के इशू के ऊपर, जिस पे मैं आज इस्तीफा दे रहा हूँ, इन पे चर्चा होनी थी। आज ये कहता है बारी बारी से कि विधानसभा का सत्र बुलाओ, अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आएंगे। जिस दिन सरकार प्रस्ताव लेकर के आई थी उस दिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उस पर चर्चा करने की बजाय
भागने का काम किया था। और जहां तक आपने बात कही जो कुमारी शैलजा जी ने कहा है, तो मुझे लगता है कि वो अभी तक भी एक इल्यूजन की जिंदगी में उसमें घूम रहे हैं। उनको अभी तक भी जो है वो बार बार जो है वो सपन आ रहे हैं, दूर सपन आ रहे हैं, बल्कि मैं तो कहूंगी कि सरकार उनकी वापस बनने जा रही है करके। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं वो अमित शाह जी से भी मिले हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी मिले हैं, और उन्होंने जो आंदोलन किसान आंदोलन जो चल रहा है उसके बारे में उसकी बातचीत की है। और किसी तरह का कोई खतरा हमारी सरकार को नहीं है। जेजेपी के साथ हमारा बहुत अच्छा जो है तालमेल है, और मुझे लगता है कि सरकार पूरे 5 साल तक बहुत अच्छी तरह से निर्बाध गति से काम करेगी। चेतन चौहान कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं, ओंकार सिंह इनेलो से हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे इस मसले पर चर्चा करेंगे। लगातार जिस तरीके से किसान आंदोलन को लेकर के हरियाणा में सियासी घमासान मचा हुआ है। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है एनबी न्यूज पर। ओंकार जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से अभय चौटाला ने यह साफ किया है कि 27 तारीख को वो खुद जाकर के इस्तीफा देंगे विधानसभा अध्यक्ष को, तो ऐसे में और साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा है कि जो इस्तीफा नहीं देंगे उनका राजनीतिक भविष्य जो है वो खत्म हो जाएगा। तो क्या राजनीतिक भविष्य के लिए अभय चौटाला ने ये इस्तीफा दिया है? हितेंद्र जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि ये तो एक शुरुआत हुई अभय चौटाला की। ये सिर्फ राजनीतिक विषय के लिए नहीं, आज जिस व्यक्ति का जमीन है उसको ये मालूम है कि आज किसान की क्या समस्या है जी। ये सिर्फ दिखावा नहीं है। आज देश का बच्चा यहाँ तक कि कॉलेज और स्कूल के बच्चों में भी अगर आप बात सुनोगे तो वो भी किसान की बात कर रहे हैं। आज देश का बच्चा किसान के साथ है। और आप देखना आने वाले समय में अगर बीजेपी सरकार ने इनका हल ना निकाला तो चंद बीजेपी के नेता और चंद इनके वर्कर रह जाएंगे, बाकी सब किसान के साथ जुड़ेंगे। आपको याद होगा जब अंग्रेजों ने 1960 में 3 काले कानून लाए थे, उसके खिलाफ भी जो आंदोलन चला था वो शहीद भगत सिंह के चाचा जी अजीत सिंह जी ने चलाया था, और वो 9 महीने चला था। लेकिन जीत आखिर में किसानों की हुई थी, और इस बार भी जीत किसानों की होनी है। जहां तक इस्तीफे की बात है, अभय चौटाला जी देश के पहले ऐसे विधायक, और हमें फख्र है उनके ऊपर, जिन्होंने इतना हौसला किया कि उन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर दी, और वो जुबान के धनी है। ये आप भी जानते हैं और पूरा विपक्ष भी जानता है। 27 तारीख को अगर उन्होंने कहा इस्तीफा अध्यक्ष के पटल पर होगा तो होगा, ये तो उन्होंने शुरुआत करी है। अब लोगों में अब बीजेपी, जेजेपी और कांग्रेस के भी अंदर में खलबली मची हुई है। आपको पता होगा रामकरण काला जी का बयान आ चुका कि 26 तारीख तक किसान के अगर मांगे नहीं मानेगी तो वो इस्तीफा देंगे। ऐसी जेजेपी के राम कुमार गौतम जी हैं, कईयों की बातें आ चुकी है सामने, लेकिन आगे आने को कोई हौसला नहीं कर रहा था। एक रास्ता जो अभय चौटाला जी ने दिखा दिया दूसरों को, वो रास्ता है, जरूर अनुसरण करेंगे और इस सरकार को पता लग जाएगा। बात ये नहीं है कि जनता ने चुन के भेजा और आप इस्तीफा क्यों दे रहे हो। बात यह है कि आज अगर किसान को जरूरत है तो उसके साथ खड़ा कौन हो रहा है। और मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है ये जनता के ऊपर प्रयोग कर रही है। 2014 से आप देख लीजिए, उस टाइम का सिनेरियो देख लीजिए, आज देख लीजिए। पहले इन्होंने नोटबंदी के रूप में प्रयोग किया जनता के ऊपर, और उस टाइम हमारे 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री जी कहते थे अगर नोटबंदी के परिणाम अगर सही ना आए तो मेरे को जिस चौराहे पे कहोगे उस चौराहे पे मैं आ जाऊंगा। आज किसान बुला रहा, दिल्ली के चौराहे पे कोई नहीं आ रहा। उसके बाद इन्होंने जीएसटी लागू किया। आज मुख्यमंत्री जी कहते हैं जीएसटी के परिणाम आवश्यक नहीं आए। फिर उन्होंने कोरोना 25 मार्च को लागू किया। उस वक्त कोरोना के देश में सिर्फ 657 मरीज थे। उस वक्त इन्होंने कोरोना लागू करके देश के ऊपर प्रयोग किए। अब ये किसान भी लागू करके, जिसकी कोई जरूरत नहीं है, जैसे व्यवस्था चल रही थी वैसे व्यवस्था किसान को मंजूर है, वैसे चलने दो। आप किसान का फायदा चाहते हो, आप फायदा करने के और भी बहुत से तरीके हैं। किसान को उन्नत बीज दीजिए, उसको लोन दीजिए कम रेशो के ऊपर, उसको बिजली के कनेक्शन सब जगह ट्यूबवेल अप्लाई इनको प्रोवाइड कीजिए, उनको बिजली सस्ती दरों पे दीजिए, उसको सब्सिडी दीजिए। आप अगर किसान का भला चाहते हो तो उसकी फसल के उचित दाम दिलाइए। बिल्कुल लड़ाई केंद्र सरकार से है किसानों की, लेकिन सरकार फिलहाल हरियाणा की गिरने वाली है। ये तमाम दावे जो है वो किए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से। अभय चौटाला ने भी ये कहा है कि अगर वो इस्तीफा देंगे तो इस्तीफे की झड़ी लग जाएगी और ये सरकार खुद ब खुद गिर जाएगी। चेतन चौहान जी भी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। चेतन जी, आप ये आरोप लगा रहे हैं अभय चौटाला पर कि अभय चौटाला इस्तीफा देकर के सरकार का कहीं ना कहीं समर्थन कर रहे हैं। अभय चौटाला ने आज इस बात का जवाब दिया है। उन्होंने साफ तौर पर निशाना साधा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर और ये कहा है कि सरकार का साथ तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा देते रहे हैं पहले से ही। वो तो पहले भी जब भूपेंद्र हुड्डा की सरकार थी तब भी जनता की आवाज उठाते रहे हैं और आज भी। चेतन जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं?
चलिए, लगता है संपर्क टूट गया। लेकिन ओंकार सिंह जी, ये दावा करना कितना सही है कि इस्तीफों की झड़ी लग जाएगी? क्योंकि किस तरीके से इस बात को कहा जा सकता है कि इस्तीफों की झड़ी लग जाएगी और ये सरकार खुद ब खुद गिर जाएगी सिर्फ एक इस्तीफे से? सबसे पहले हितेंद्र जी, मैं आपकी एक बात को क्लियर करना चाहता हूं। जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि अभय चौटाला जी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बीजेपी की सपोर्ट कर रहे हैं, मैं इसका जवाब तो सीधे सीधे दो एग्जांपल देके करना चाहता हूं। आपको याद होगा जी। जब जी न्यूज के सुभाष चंद्रा जी का राज्यसभा का चुनाव हुआ था, पेन बदला गया था, स्याही का पेन, असीम गोयल जी ने पेन बदला था। वो उस वक्त इनकी कांग्रेसियों की वोट कहां गई थी? कांग्रेस की वोट बीजेपी के पक्ष में गई थी। दूसरा, विधानसभा का सत्र अब जो बुलाया गया था कोरोना काल के बाद, वो सत्र 3 दिन का रखा गया था और मात्र 3 दिन में सिमट के चला गया, 3 घंटे में सिमट के चला गया। और उसमें भी जब कृषि बिल की बात आई तो हुड्डा जी समेत तमाम कांग्रेस के भाई उसका बायकॉट कर गए थे विधानसभा का। अकेले अभय चौटाला जी ने वहां पे खड़े होकर किसानों के हित की बात करी थी। और ये बात करते हैं अभय चौटाला जी की बीजेपी से मिलने की, ये खुद मिले हुए हैं, कांग्रेस और बीजेपी वाले आपस में मिले हुए हैं। और जहां तक आपको मैं बताना चाहता हूँ जड़ी लगने वाली बात, विधानसभा के बहुत से सदस्य, बहुत से विधायक ऐसे हैं जिनके मन में इस्तीफे की बात उठी हुई है और वो पूरा करने ही चाहते हैं, लेकिन वो किसी ना किसी की अगुवाई देख रहे थे। कोई तो आगे पहले आता ना झंडा उठाने के लिए। अभय चौटाला जी ने शुरुआत कर दी है और अब इस शुरुआत के बाद देखना 26 तारीख के बाद कितने इस्तीफे आएंगे। ओंकार जी, अभय चौटाला ने 11 तारीख को इस्तीफे की पेशकश कर दी थी, लेकिन अब तक कितने विधायक ऐसे हैं, कितने सदस्य विधानसभा के ऐसे हैं जिन्होंने इस तरीके की पेशकश की है? देखिए, वो तो जिसका जमीर जिंदा, मैं पहले एक बात कहते हैं, जिसके बाद जिसका जमीर जिंदा है, जमीन जिंदा है, वो व्यक्ति इस्तीफे की सोच भी रहा होगा और देने की कोशिश भी करेगा इस बार। जी, वसीम रजा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से। वसीम जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। धन्यवाद जी। वसीम जी, सियासी संकट है हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार पर, क्योंकि लगातार जिस तरीके से सरकार गिरती हुई नजर आ रही है, विपक्ष हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से यह दावा किया गया है कि बीजेपी, जेजेपी और निर्दलीय विधायक जितने हैं उनमें से कुछ विधायक संपर्क में हैं कांग्रेस के, और अभय चौटाला ने एक रास्ता बनाने का काम किया है। ये दावा कर रहे हैं इनेलो के प्रवक्ता ओंकार सिंह कि अब रास्ता जो है वो दे दिया है बना करके उन लोगों को जो अंदर से चाह रहे थे कि वो इस्तीफा दें। अब पहले अभय चौटाला ने इसकी शुरुआत कर दी और अब झड़ियां लगने वाली हैं। देखिए जितेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि सरकार जो है बहुत मजबूत है, सरकार को कोई खतरा नहीं है और सरकार बहुत अच्छी जाने वाली है और सरकार 5 साल चलेगी। ये जो है ना ऐसे सपने देखना, ये लोग इनेलो वाले लोग छोड़ दें कि सरकार गिर जाएगी। सबसे पहले वो तो खुद उनकी सियासी जमीन नहीं है उसके अंदर, हरियाणा के अंदर वो कहाँ खड़े हैं आज? एक विधायक वाली पार्टी रहेगी, उनके पास क्या है? उनके तक कह दिया कि बीजेपी, जेजेपी और निर्दलीय विधायक कांग्रेस के संपर्क में है, यानी कि सरकार कांग्रेस की बनेगी। अरे कहाँ संपर्क में है? ये कहने से थोड़ी हो जाती है संपर्क में। सरकार बहुत बढ़िया जा रही है। इन लोगों को तो ये जो मैं ये कहूंगा, इनेलो जो है, इनेलो जो है एकदम कह सकते हैं ना, ये सठियाने वाली बात कर रहे हैं ये लोग। इनके पास है क्या? जो लोग आज सरकार गिराने की बात कर रहे हैं, पहले अपना वजूद तो खड़ा कर लें, पहले वो खुद तो खड़े हो जाए। हरियाणा में हरियाणा की जनता ने उन्हें नकार दिया है, क्योंकि हरियाणा को लूटने वाली ये पार्टी इनेलो के जो लोग थे, इनेलो के मुखिया थे, इनके ऊपर खुद करप्शन के चार्जेस लगे हुए हैं। ये लोगों ने हरियाणा को लूट खाया है। और आज ऐसे लोग जो हैं, जो मनोहर लाल खट्टर जी की इतनी बढ़िया सरकार चल रही है, सरकार गिराने पे उतावले हुए हैं। जनता ने तो इन्हें चुनाव में गिरा दिया, जनता ने इन्हें तो खुद गिरा रखा है। ये किसी को क्या गिराएंगे? कौन सी सरकार गिराएंगे? ये कहाँ की बातें कर रहे हैं? ओंकार जी, क्या अपना वजूद बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं अभय चौटाला? ओंकार जी, क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हेलो जी जी ओंकार जी। सतिंदर जी, आ रही आवाज? जी, अब आ रही आवाज। क्या वजूद बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं अभय चौटाला? ये आरोप लगा रहे हैं वसीम रजा। वसीम जी कह रहे हैं जी। कि इनेलो का एक विधायक है, मैं मानता हूँ एक विधायक है, ये तो जनता की जो निर्णय होता है उसको सिर माथे पे मानना पड़ता है। कभी बीजेपी के भी हरियाणा में 1 या 2 विधायक ही थे जी। और आपको याद होगा 1984 के बाद बीजेपी के सांसद भी 2 ही थे जी। ये वक्त की बात है, लेकिन हिम्मत रखने वाला कोई होता है। आज अभय चौटाला जी ने अगर हिम्मत करके अपने इस्तीफे की पेशकश की है तो बहुत बढ़िया बात की है। जहां तक ये कह रहे हैं ना कि हमारी सरकार मजबूत है,
संख्या बल के हिसाब से तो इनकी सरकार मजबूत है, लेकिन ये सरकार विश्वसनीयता खो चुकी है। जनता में इसका विश्वास नहीं रहा। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। आज हमारे प्रधानमंत्री ने, मुख्यमंत्री ने, सबने बार बार कह लिया कि किसानों की एमएसपी खत्म नहीं होगी, लेकिन किसान क्या कहते हैं, हमें कानून चाहिए, क्योंकि इनकी बातों पर विश्वास नहीं है। मुंह जुबानी तो उन्होंने ये भी कहा था 15 लाख रुपए आएंगे, 2 करोड़ रोजगार आएंगे, बुलेट ट्रेन आएगी। इन्होंने 36 ऐसे वायदे किए थे, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। और मेरे को हंसी भी आती है और अफसोस भी होता है कि जो वायदा ये कर लेते हैं, उस वायदे की तरफ दोबारा मुड़कर देखते भी नहीं, और उससे बड़ा वायदा दोबारा कर देते ताकि जनता बेवकूफ करे। आपको समझ याद होगा, इन्होंने 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया था कोरोना काल में। वो पैकेज आज किस किस के पास पहुंचा है सबको मालूम है। तो मेरे भाई, धरातल के ऊपर इनको देखना चाहिए। आज धरातल के ऊपर ये सरकार विश्वास खो चुकी है। भले ही इनका संसद में और विधानसभा में संख्या बल पूरी है, लेकिन वो संख्या बल भी इनकी खिसकती हुई नजर आएगी। आप एक बार 26 जनवरी की परेड तो होने दीजिए, ट्रैक्टर परेड होने दीजिए, इनकी संख्या बल का पता लग जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल वसीम जी, जिस तरीके से 26 तारीख की जो परेड होनी है वो किसानों की तरफ से भी परेड होनी है केंद्र सरकार के लिए, लेकिन हरियाणा के लिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी बजने वाली है, क्योंकि विधायक जो है वो खिसकते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये दावा कर रहे हैं ओंकार जी, और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कहा है कि बीजेपी और जेजेपी में खलबली मची हुई है और उसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है, और अविश्वास प्रस्ताव की बात भी कही जा रही है नेता विपक्ष की तरफ से। देखिए तंदर जी, ना तो बीजेपी के अंदर कहीं कोई खलबली नहीं मची हुई है। खलबली मची हुई है इनेलो जैसी पार्टियां जिन्होंने अपनी राजनीतिक जमीन खत्म कर चुकी है। हरियाणा के अंदर उनका राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो चुका है, और ये बात कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार गिरने की बात कर रहे हैं। और ये इन्होंने बात कही कि बीजेपी के पास 1984 में 2 सीटें हुआ करती थी। अरे 2 सीटें हुआ करती थी, लेकिन जनता के अंदर हमने हमारे ऊपर करप्शन के चार्जेस नहीं थे, हमने किसी को लूटा नहीं था। हम उस दौर में, संघर्ष के दौर में आए, और जो कारनामे आप लोगों ने किए, जनता ने आपको जवाब दिया और आपको हरियाणा के अंदर आपकी पार्टी को समाप्त कर दिया। हरियाणा के अंदर आप लोगों ने जो करप्शन किए, जनता ने उसका जवाब दिया आपको, और जनता ने हमें स्वीकार किया, और लगातार दूसरी बार हमने सरकार बनाया हरियाणा के अंदर, और सरकार बहुत मजबूत है। बाकी बात रही किसानों की, जिस दिन आप लोग किसानों के अंदर किसानों को गुमराह करके इनको इस कृषि कानून के खिलाफ आग लगाना बंद कर देंगे, हरियाणा की जनता भी सब समझदार है, हरियाणा के लोग भी जान रहे हैं, और जो लोग प्रदर्शनकारी हैं उनकी बातों को देश की जनता और हरियाणा की जनता समझ रही है। सिर्फ वही किसान नहीं है जो प्रदर्शनकारी है, हरियाणा के अंदर और भी बहुत सारे किसान बसते हैं, और बहुत सारे हरियाणा के किसानों ने ही इस कानून का स्वागत भी किया। आपको ये भी ज्ञान होना चाहिए। बाकी आप लोग आग लगाना बंद करिए, क्योंकि आप आग लगा रहे हो किसानों के अंदर, आप आग लगा रहे हो। किसान इस कृषि कानून को लेके आप जनता को बहका रहे हो, लेकिन इस आग से किसी वसीम जी, विपक्ष कब तक बहकाएगा, विपक्ष कहां तक बहकाएगा, ये तो सबके सामने आ ही जाएगा। लेकिन जो आपके अपने हैं, क्या वो भी जनता को बहकाने का काम कर रहे हैं? जो आपके अपने हैं, क्या वो भी जनता में वही आग लगाने का काम कर रहे हैं जो विपक्ष लगा रहा है? हमें गलत गाइड कर रहे थे, हमें गलत रास्ते पे ले जा रहे थे। इसका जवाब आपको भी मिलेगा, और ये इस आग से आपकी अपनी पार्टी जलेगी, किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। मेरा सवाल ये है कि जो जनता, जो किसान अभय चौटाला से इस्तीफा मांग सकते हैं, जो जनता, जो किसान देवेंद्र बबली से इस्तीफा मांग सकते हैं, जो जनता, जो किसान रामकुमार गौतम से इस्तीफा मांग सकते हैं, जो जनता, जो किसान सोमवीर सांगवान से इस्तीफा मांग सकते हैं, तो अगर इस तरीके से सभी जो अलग अलग क्षेत्र के जो विधायक हैं उनसे जनता आकर के इस्तीफा मांगने लग जाएगी, तो क्या वो अपने जनता के दबाव में, क्या वो अपनी क्षेत्र की जनता की बात को मानते हुए इस्तीफा नहीं देंगे विधानसभा से? क्या आपकी सरकार अल्पमत में नहीं आ जाएगी इस तरह? देखिए, किसान हमसे इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं। ये जो विपक्ष की पार्टियां हैं, चाहे वो विपक्ष के नहीं थे, मैंने जो इतने नाम गिनाए वो विपक्ष के नहीं है, वो आपके ही हैं। कोई जेजेपी का है, कोई बीजेपी का है, कोई निर्दलीय है जो सत्ता में भागीदार है फिलहाल। कभी कहते हैं विधायक हमारे संपर्क में है, कभी कहते हैं फला इस पार्टी के सभी प्रयास, कभी कहते हैं बीजेपी के विधायक संपर्क में है, कभी कोई बात करते, कभी कहते हैं आजाद विधायक हमारे, कोई किसी के संपर्क में नहीं है। सरकार जो है पूरी आश्वस्त है, सरकार बहुत बढ़िया है, और सरकार बात ही नहीं है। मैंने सिर्फ उन लोगों के नाम गिनाए जो जनता के दबाव में आकर के इस्तीफा देने के लिए कहीं ना कहीं तैयार बैठे हैं सरकार से अपना हाथ खींचने के लिए, और कुछ खींच भी चुके हैं।
अरे कोई विधायक और कोई व्यक्ति जो है हाथ नहीं खींच रहा है। बाकी आप ये देखिए, जब ऐसा वक्त आएगा तो आपके सामने आएगा, आप भी देख लेना, ऐसा कुछ भी नहीं है। सामने आ ही जाएगा। ओंकार जी, क्या इस तरीके की कोई भूमिका, कोई रणनीति तैयार की जा रही है ताकि जो विधायक जो पहले इनेलो से जुड़े हुए थे और अब जेजेपी के विधायक हैं या दूसरी पार्टियों में विधायक हैं, उनको वापस लाने की कोशिश की जा रही है इनेलो में? जितेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं अपने भाई का एक जवाब देना चाहूंगा। बार बार भ्रष्टाचार की बात करते हैं जी। आप सुप्रीम कोर्ट का आदेश पढ़ के देख लें, अगर ये पढ़े लिखे हैं तो इनको पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जेबीटी भर्ती मामले में जो निर्णय दिया उसमें कहीं भी भ्रष्टाचार की बात नहीं हुई है। उसमें ये है कि चौटाला साहब ने, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने 3206 युवकों को शिक्षक भर्ती किया था और सारे के सारे आज भी नौकरी कर रहे हैं, बल्कि उनमें से बहुत से लोगों की प्रमोशन हो चुकी है। वहां अगर किसी भी सुप्रीम कोर्ट की किसी भी वर्डिक्ट में, किसी भी पैरे में भ्रष्टाचार की बात हुई हो तो मैं इनका गुनाहगार हूं। इनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, भ्रष्टाचार तो आप कम से कम निर्णय तो पढ़ के देख लीजिए, पढ़े लिखे लोग हो, अनपढ़ नहीं हो। और दूसरा, जहां तक भ्रष्टाचार की बात करते हो, 10-11 महीने के अंदर शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, दान घोटाला, कितने तो घोटाले तुम्हारे नेताओं ने और तुम्हारे उन्होंने विधायकों ने करके रख दिए। ओंकार जी, ये अलग विषय है, ये आप अलग विषय पर इस डिबेट को घुमाकर ले गए, क्योंकि उन्होंने सवाल उठाया था, आपने जवाब दे दिया। उन्होंने सवाल उठाया था, आपने जवाब दे दिया। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से अभय चौटाला ये कह रहे हैं कि मैंने एक रास्ता तैयार करके दे दिया है, तो क्या ऐसी कोई रणनीति तैयार की जा रही है कि जो बाकी विधायक हैं, चाहे वो विपक्ष के हैं चाहे सत्ता पक्ष के हैं, वो भी इसी लाइन पे आए? हितेंद्र जी, जो लोग इनेलो को छोड़ के चले गए थे, आज उनकी दूसरी पार्टियों में जो बुरी गति हो रखी है, वो वापसी आने के लिए खुद ब खुद तैयार बैठे हैं। जो बरगला कर जेजेपी में चले गए थे या बीजेपी में चले गए थे, आज उनको पता है कि वहां पे क्या हालत है। आज उनको गांव में घुसने तक नहीं दिया जा रहा। वो लोग खुद ब खुद, ठीक है, अभय चौटाला जी ने बहुत बड़ा दिल करके उनको स्वीकार करने की बात कही है और हम भी चाहते हैं कि हमारे पुराने साथी वापस आए और हमें विश्वास है हमारे बहुत से साथी पुराने जो बरगला कर ये ले गए थे, वो वापस हमारे में आ जाएंगे और इनेलो एक बहुत मजबूत दल किसानों के साथ खड़ा होगा। हम किसी आपदा में अवसर तलाशने की बात नहीं कर रहे। हम ये नहीं कह रहे कि हम सरकार बनाएंगे, हम ये कह रहे हैं कि हम किसानों के साथ खड़े होकर किसानों की लड़ाई लड़ेंगे। आगे जनता का विश्वास है, जनता जिसको जो देगी उसको स्वीकार होगा। जी बिल्कुल वसीम जी, जनता जिसको जो देगी वो स्वीकार करते हुए आ रही है इनेलो और आगे भी करेगी वही स्वीकार। लेकिन आपकी क्या रणनीति है, क्योंकि सरकार फिलहाल चला रहे हैं जेजेपी के साथ गठबंधन में और कुछ निर्दलियों का भी साथ ले रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अब जो नाम सामने आ रहे हैं, अलग अलग जो विधायक हैं, वो कहीं ना कहीं जनता के दबाव में दिखाई दे रहे हैं और यही वजह है, आप मानो या ना मानो, यही वजह है कि कभी गृह मंत्री से जाके मुलाकात की जाती है, सीएम और डिप्टी सीएम पहुंचते हैं दिल्ली दरबार में, तो कभी कहीं पहुंचते हैं, कभी कहीं पहुंचते हैं, कभी लंच करते हैं। तो मतलब मनाने की कोशिश कहीं ना कहीं की जा रही है, उनको रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन रेत है कि मुट्ठी में ज्यादा देर रुकने वाला दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए हितेंद्र जी, मैं एक बात कहूंगा कि अगर सीएम और डिप्टी सीएम गृह मंत्री से मिलते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि सरकार गिरने वाली है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है जब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जो है केंद्र में किसी मंत्री से मिलते हैं या किसी विषय पे चर्चा करने के लिए दिल्ली आए हो। ये रूटीन की प्रक्रिया है। उसके अलग बात रही कि जब चीफ मिनिस्टर दिल्ली आते हैं गृह मंत्री से मिलने, तो उससे 2 दिन पहले की घटना है कि कांग्रेस और विपक्ष के लोगों ने जो रैली होनी थी, जो बैठक मीटिंग होनी थी मुख्यमंत्री की, उसका विरोध किया और पंडाल तक तोड़ डाले। ये अराजक तत्व जो है, ये लोग जो है माहौल खराब करना चाहते थे हरियाणा का। हो सकता है इस विषय पे भी मुख्यमंत्री की बैठक हुई हो गृह मंत्री से। ऐसा कुछ नहीं कह सकते। इसका अर्थ ये नहीं है कि सरकार गिरने वाली है। गृह मंत्री से मिलने का अर्थ क्या सरकार गिरने वाली है? कैसी बचकानी बातें करते हैं। क्या एक स्टेट का मुख्यमंत्री गृह मंत्री से नहीं मिल सकता? क्या एक स्टेट का वो जग जाहिर है वसीम जी, वो जग जाहिर है। ये मत कहिए कि ये इसका ये मतलब मत निकालिए। वो जग जाहिर है क्योंकि जिस तरीके की विधायकों की स्टेटमेंट सामने आ रही है, उससे साफ तौर पर यह पता चलता है कि अल्पमत में जाती हुई सरकार दिखा रही है। लेकिन ओंकार जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से छोटा सा कमेंट। महेंद्र जी, मैं कहना चाहूंगा कैमला गांव में जी, जहां मुख्यमंत्री जी की रैली किसानों ने नहीं होने दी और ये एक सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए विपक्ष का नाम ले रहे हैं। जहां विपक्ष कहां से आ गया? वो टोटल का टोटल किसान थे वहां पे। और जहां मुख्यमंत्री बैठक नहीं कर पाए, उस सरकार की हालात कैसी होगी हमें कहने की जरूरत नहीं है। आने वाले समय में देखते क्या हो, सामने आ जाएगा। बिल्कुल वसीम जी, क्योंकि कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी आपकी है और इसमें अगर कोई कार्यक्रम नहीं हो पाता है तो विपक्ष पर ठीकरा फोड़ने से काम नहीं चलेगा। आप स्थिति को कंट्रोल नहीं कर पाए, ये जिम्मेदारी भी आप पर ही जाएगी। देखिए, ऐसा नहीं है कि हम स्थिति को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। स्थिति को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन कार्यक्रम से पहले ही एकदम से इस तरह का माहौल बनाना,
ये किसानों का चोला डाल के जो भी ये कारनामे अंजाम दे रही है, हमारी सरकार किसानों के खिलाफ नहीं जाना चाहती। किसानों के नाम पे चाहे कांग्रेस के और इनेलो के ही लोग रहते हो, लेकिन अगर किसानों का चोला डाल रखा है तो सरकार उनके प्रति नरमी दिखाती है। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी सरकार जो है किसानों की सरकार है और किसानों का हमेशा हम समर्थन करते आए हैं और किसानों के हिसाब से ही हम चलते हैं और किसानों के लिए ही कार्य कर रहे हैं। बाकी बात रही सरकार इस कानून पे, किसानों को और कुछ लोगों को ये विपक्ष के लोग गुमराह करके सड़क पे बैठाए हैं। अन्यथा सरकार ने जो मांगे किसानों की थी, सभी मांगों पे, किसानों की मांगों पे सरकार ने सहमति जताते हुए विपक्ष से ज्यादा मजबूत तो यहाँ पर विपक्ष दिखाई दे रहा है, क्योंकि विपक्ष अगर गुमराह कर रहा है किसानों को तो करके सड़कों पर है विपक्ष आग लगाता हुआ नजर आ रहा है। जी ओंकार जी, यहाँ पर सत्ता पक्ष से ज्यादा मजबूत तो विपक्ष दिखाई दे रहा है, क्योंकि विपक्ष की बातों में आकर के लोग सड़कों पर हैं। मैं अपने भाई को बताना चाहता हूँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने सारे राजनीतिक प्रोग्रामों पे जब तक किसानों का मसला हल नहीं होता पाबंदी लगा दी है। किस खुशी में लगाई? इनको मालूम है कि किसान इनको राजनीतिक प्रोग्राम करने नहीं देंगे। और सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको देने जा रहा हूँ, 26 जनवरी को बीजेपी का कोई भी नेता, एक दो नेता शायद झंडा फहराने की कोशिश करेंगे और वहां किसान की क्या हालत करेंगे ये इनको मालूम है। कोई भी नेता झंडा फहराने नहीं जा रहा, वहां पे अधिकारी लोग झंडा फहराएंगे। ऐसा भी इतिहास में पहली बार होने जा रहा है। ये विपक्ष का डर नहीं है। ये कहते हैं विपक्ष मुखौटा डाल के, भाई सरकार आपकी है, उतार दीजिए मुखौटे, नंगा कर दीजिए विपक्ष को। कौन कौन से लोग हैं? आप किसान से डर के विपक्ष का नाम लेके अपनी जिम्मेवारी से नहीं भाग सकते। आपको अपनी जिम्मेवारी स्वीकार करनी पड़ेगी। ये किसान है, विपक्ष नहीं है। आज मानो, कल मानो या परसों मानो, ये आपको मानना पड़ेगा। और तीनों कृषि बिल भी आपको रद्द करने पड़ेंगे, आज मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल वसीम जी, भले ही हर राजनीतिक दल इस पूरे मसले पर, इस पूरे मुद्दे पर सियासत करने में जुटा हुआ हो, ये बात भी एक बार के लिए मान लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो किसानों की आवाज है उसको सुनना पड़ेगा, उसको दबा नहीं सकती सरकार। देखिए सरकार हर वर्ष किसानों की आवाज को सुन रही है और किसानों की आवाज सुनकर ही कृषि कानूनों के प्रावधानों में बदलाव करने को सरकार तैयार है। जब किसानों की मांगों को सरकार ने मान लिया, उसके बाद आंदोलन का क्या मतलब होता है? आंदोलन क्यों किया जा रहा है? जो मांगे सरकार की थी उन सभी सरकार से किसानों तो कह दिया, विपक्ष लगातार कह रहा है, चाहे वो कोई भी दल हो, सभी ये कह रहे हैं अगर विपक्ष का कोई मुखौटा है तो उसको उतार करके फेंक दीजिए, आपकी सरकार है। देखिए चंद्र जी, बहुत सी जगह पे ये सरेआम दिखे हैं, ये बात सामने आई है कि कांग्रेस के लोग और विपक्ष के लोग लगातार भाजपा के नेताओं पे हमले करते नजर आ रहे हैं। उनकी गाड़ियों पे हमला होता है, उनकी गाड़ियां। वसीम जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, ओंकार जी आपका भी बहुत शुक्रिया मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन अभय चौटाला ने कहीं ना कहीं वो रास्ता बना करके दे दिया उन विधायकों को जो कहीं ना कहीं जनता के दबाव में हैं, किसानों की बात, किसानों के साथ जाना चाहते हैं और इस्तीफा देना चाहते हैं। वो अब इस्तीफा देने के लिए सामने आएंगे, ऐसा अभय चौटाला ने यह दावा किया है कि 26 जनवरी के बाद इस्तीफों की झड़ियां लग जाएंगी और ये सरकार खुद ही अल्पमत में आकर के गिर जाएगी। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप बने रहिए एएनपी न्यूज के साथ।